क्या कर सकते हो ट्राई? यस सर। ये देखो इसको आगे समझ लो, काफ़ी कुछ आ गया इसमें, तो हमारा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ट्राई करो कहाँ तक पहुँचते हैं। कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। एनसीईआरटी में सिर्फ 8 क्वेश्चन है, 7 या 8 क्वेश्चन है, हमने करे 35 क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट है। कैसा भी क्वेश्चन आए तुम कर सकते हो, वैसे इनसे बाहर आएगा नहीं पहली बार। आपको स्कूल में कर लिए फर्स्ट प्रिंसिपल यही हुआ, ये सब हुई थी। एक्स्ट्रा तो कोई हो नहीं सकता इससे, हाँ नहीं इनसे एक्स्ट्रा तो कोई क्वेश्चन है नहीं। तो हमें स्कूल में पता नहीं क्या करा किया, ट्वेल्थ का करवाने के लिए क्या हाँ चेक रूल वो इससे बाद हम भी करेंगे ना, चेन रूल करना है। ये टफ है उससे, वो इजी है चेन रूल प्रोडक्ट रूल, ये टफ कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। टफ लगा तुमको इससे? फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा, तो इससे तो इजी है वो चीज़, लेकिन वो 12th में जाने के बाद 12th में कोई नहीं समझाएगा वो चीज़, 11th में समझनी है ये, 12th में कोई नहीं समझा पाएगा ये चीज़ें, इसलिए 11th में पक्की होनी चाहिए चीज़ें। इससे आगे चलते हैं वहाँ पर। इसका कौन सा चैप्टर करना चाहिए पहले, प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स? सर वो तो मैम कैसे करवाएगी क्लास में कि तुम्हारे उससे प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं चलो पहले। सर रेडी करवाएगी सर स्टार्ट्स कर लीजिए। फिजिकल तुम एक दिन आ जाओ पहले, एक बार पेन ड्राइव से देख लो। अच्छा हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ है उसमें, जिसने वो देखा दोबारा जब पूछने की नोट्स मैंने दे दिए 3D का। अब स्टैट उससे नहीं था स्टार्ट है सर स्कूल में सर स्टैट्स कराओ दोस्तों इसी 29 सर स्कूल में स्टार्ट्स कॉनिक स्टार्ट्स और दोनों आ गए किसी क्लास में कॉनिक को हमारा खत्म करवा दिया दो ही गलत स्टैट्स कैसे कर रहे नोटिस को खत्म करा दो सब खत्म सबको देख लो स्टार्ट्स कराओगे अभी कैसे स्टार्ट्स होगी कराएंगे। हां मेरी So sec square s secant square s upon 2 tan under root tan. गलत सबने निकला है सर कर रहा है तो नंबर करो फिर मैं कभी पार्थ पानी पार्थ इग्नोर करना पता चल गया secant square x upon 2 tan फिर पहले रैशनलाइज करना होगा ना मेरा रैशनलाइज तो होगा नहीं सर tan नहीं कर रैशनलाइज है तो जब tan में होगा तभी करना नहीं रूट कभी भी हो साइन इससे पहले भी रैशनलाइज करा है ना उसके बाद नहीं हुआ था secant square x upon 2 root tan फिर भी करेगा so क्या rational चीट हो गया
So couldn't be I actually learned. Exam time to यार संजय से फर्स्ट तो ज़्यादा ही है मेरे को तो बताओ भाई कैसे कहेंगे तुम बताओ बताओ क्या लिखेंगे लिमिट h f x plus h होगा रूट टेंजेंट x plus h f x का मतलब रूट टेंजेंट x अपॉन h पहले क्या चेंज करेंगे या पहले रेशनलाइज करेंगे पहले रूट हटाए बिना नहीं होगा चेंज पे रूट हटाना है तो इसको नहीं पहले रूट हटाना है तो रूट टेंजेंट x plus h प्लस रूट टेंजेंट x उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो उसी चीज से नीचे करा अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर a plus b a minus b a minus b a plus b क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो टेंजेंट x plus h माइनस b स्क्वायर तो टेंजेंट x ये तो ऊपर आ जाएगा नीचे क्या क्या आएगा बताओ एक तो h आएगा इनटू में दो ब्रैकेट में लिख देना अंडर रूट टेंजेंट x plus h है और प्लस रूट टेंजेंट x नीचे तो ये बचा ना अब वही करना है जैसे चेंज करे बिना तो होगा ही नहीं किसको क्या लिखना है चेंज करके बताओ इसको हटाकर क्या लिखना है sin x plus h अपॉन cos x plus h और टेंजेंट x को क्या लिखना है sin x अपॉन cos x अब एलसीएम लेंगे ना क्या एलसीएम आएगा cos x plus h tends to 0 एलसीएम आएगा क्या आएगा एक तो cos x plus h into cos x यहाँ पर क्या लिखेंगे ऊपर sin x plus h into cos x minus cos x plus h पहले x plus h आएगा फिर x आएगा into sin x ये तो न्यूमरेटर का पार्ट होगा ये वाला ये कहाँ जाएगा ये h upon 1 है ना तो into में 1 upon एक तो आएगा h फिर आएगा into में अंडर रूट टेंजेंट x plus h फिर प्लस रूट टेंजेंट x ये आएगा ऊपर तो फॉर्मूला बन गया ना कौन सा फॉर्मूला sin a cos b minus cos a sin b क्या हो जाएगा फॉर्मूला sin a cos b minus तो ये वाला फॉर्मूला होगा sin a minus b a तो x plus h minus g तो x ये कट जाएगा क्या बचा ऊपर sin h सिर्फ ये बचा ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें बची एक तो h बचा यहाँ लिख सकते हैं h बचा ना एक तो h इनटू में cos x plus h इनटू में cos x और इनटू में क्या बचा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दो टर्म है तो रूट टेंजेंट x plus h प्लस रूट टेंजेंट x ये बचा फाइनली हमारे पास सब कुछ होने के बाद अब ये तो 1 ही होगा डायरेक्ट क्यों 1 हुआ तो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया नीचे अगर h को 0 डाला यहाँ पर ये हो गया cos x तो cos स्क्वायर x ब्रैकेट में इनटू में अगर h को 0 डाला रूट टेंजेंट x प्लस रूट टेंजेंट x तो रूट अंडर रूट टेंजेंट x चाहो तो इसको ऊपर ले जाकर 1 अपॉन cos x को क्या लिखेंगे secant स्क्वायर x ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है वैसे समझ आ गया सबको यस सर अगला कर लो एक लास्ट क्वेश्चन रूट cot x साइन कोस में करा नहीं टेंजेंट के इसमें h को 0 डाल दो अच्छा बस हां वो तो टेंजेंट h अपॉन h होता है तो बहुत सारी चीजें समझ आ गया सबको रूट cot x कर लो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का अंडर रूट cot x बिल्कुल सेम करना है ध्यान से करना
एक 12th में होते शुरू में ही कोर्स करना है जल्दी से। कुछ बच्चों के जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे, कुछ के फेब में। तुम एक महीने इतने जैसे फ्री हो जाओगे, एक महीने आ जाना यहाँ पर। एक महीने में ये पेन ड्राइव पड़ी है हर एक चीज़ की, तुम कर लेना इनसे पेन ड्राइव से ही। फिर मैं कराऊंगा, बड़ी स्पीड से समझ आएगा, तुमने एक बार पेन ड्राइव देखी हो तो हर एक चीज़। क्योंकि 12th में 31 जुलाई का टारगेट रहता है, 31 जुलाई कोर्स फिनिश करना है। 31 जुलाई से आगे नहीं जाना 12th में, कभी उससे पहले ही कोर्स फिनिश करना है अच्छी तरह। तो जब भी तुम्हारे फेब में जैन में एग्जाम हो उसके बाद आ जाओ, 15-20 दिन मौज मस्ती में आराम से बैठ कर रिलैक्स करके, प्रेशर नहीं रहेगा जिसके हो जाए। 12th का 1 मार्च से हम बैच स्टार्ट करते हैं। किसी का मान लो 1 फेब तक 10 फेब तक हो जाए, 10-15 दिन आके वो कर लो, कुछ बहुत बढ़िया रहेगा उससे। बहुत सेकंड वीक में खत्म हो जाएगा, फरवरी सेकंड वीक। फेब 17 से मेरा न्यू बैच क्योंकि 24 घंटे 17 फेब से होगा ना आपका। हाँ सर, उससे पहले तुम्हारा तो फर्स्ट यूटी भी हो जाएगा 10-12 मार्च को। नहीं 12 मार्च को फर्स्ट 2 वीक्स में छुट्टी मिलती है मार्च में। माइनस आएगा। इसमें माइनस तो आना है, को से स्टार्ट हो रहे हैं ना। माइनस cos x लगा दिया। सही कर कॉट है तो बॉस भी सही होता है। हां ये तो मैं और ये कोई भी आना कभी आना कभी minus cos x square x on 2 root cot x. साइन क्या होता है cosec वो तो सारा हो गया आपका। तो रिवाइज Minus cos x square x upon 2 under root cos x. थैंक यू सर। वो है क्या नाम है, हमेशा से कहना कभी भी आ जाएगा, गार्ड से कैसे भी मिलेगा तो सैटरडे कभी भी आ जाएगा। याद से क्या था Minus cosecant square x माइनस cos x upon आया भी सबका आंसर? Yes, sir. इसका आंसर आएगा माइनस अच्छी cos x cos square x x square x. upon 2 X cot अपॉन 2 रूट cot x। Yes, sir. 2 में रूट cot x आएगा भाई। Yes, sir. जैसे इसके बाद जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, उसमें इसी का डेरिवेटिव 1 सेकंड में आ जाता है, तो उससे चेक हो जाएगा फिर तुम्हारा। इसका डेरिवेटिव 1 सेकंड में बता सकते हैं बिना कुछ करे ही, तो चेक करने के लिए वो आसान हो जाएगा फिर। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल के तो यही क्वेश्चंस थे। ये देखो ऐसे क्वेश्चन, ये वैसे 12th में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी, वहाँ पर 12th में सेम चीज़ है, यही एक चैप्टर है उसमें ये सेम चीज़ है, ये भी डेरिवेटिव का ही पार्ट है। ये देखो fx का आंसर क्या कह रखा है उन्होंने, mod fx का एक आंसर नहीं है, fx का आंसर या तो ये है नहीं तो ये है। ये कब है fx का आंसर? अगर x 0 के बराबर नहीं है, 0 से कम हो या ज़्यादा हो तो ये लेना है, और अगर x 0 है तो इसका आंसर 0 है। इसकी लिमिट निकालना है, इस fx की लिमिट निकालना है जब x टेंड्स टू 0। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में x को
जीरो पुट करना है, जो लिमिट x की जगह जीरो, क्या डालना है x की जगह जीरो, ये ध्यान समझना, छोड़ दो उसको भी। f जीरो निकालना है, यहाँ पर जीरो डाला तो क्या आंसर पहले में आएगा या दूसरे में आएगा? दूसरे अगर जीरो डाल रहे हैं तो अगर x को जीरो डाल रहे हैं तो उसका आंसर जीरो है, क्या होगा इसका आंसर? जीरो। फिर इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड में लिखेंगे लिमिट ऑफ fx, इस fx की वो लिमिट, पहले x को जीरो डालना है, फिर जीरो से बड़ी वैल्यू, फिर जीरो से छोटी वैल्यू। तो लिमिट ऑफ fx का, जबकि x को हम x टेंड्स टू जीरो से बड़ी वैल्यू तो जीरो प्लस शो करता है, यहाँ पर छोटी वैल्यू डाल रहे हैं। लिमिट ऑफ fx कब? जबकि x टेंड्स टू जीरो माइनस, पहले जीरो डाला, जो भी लिमिट हो, अगर यहाँ पर 2 होता तो पहले 2 फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, यहाँ पर लिमिट में क्या है? जीरो, तो पहले क्या डालना है? जीरो, तो f जीरो डालना है। फिर लिमिट ऑफ fx कब? व्हेन x टेंड्स टू जीरो प्लस, फिर लिमिट ऑफ fx कब? व्हेन x टेंड्स टू जीरो माइनस। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ f, x को हटाकर क्या डाल रहे हैं? अब जीरो से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? जीरो प्लस समथिंग, समथिंग मीन्स h, और h बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत नेग्लिजिबल है, लगभग जीरो के बराबर है, h टेंड्स टू जीरो। अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो प्लस h का मतलब क्या? जीरो से बड़ा, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है? बड़ा है। जीरो में चाहे कुछ भी प्लस कर दो, चाहे नेग्लिजिबल वैल्यू प्लस तो बड़ा हो जाएगा जीरो से, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो से बड़ा है, छोटा है, तो इसमें आएगा। तो f जीरो प्लस h, यहाँ पर जीरो प्लस h, यहाँ भी जीरो प्लस h, यहाँ भी जीरो प्लस h, तो क्या हो गया f जीरो प्लस h का आंसर? मोड में जीरो प्लस h, नीचे भी जीरो प्लस h। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h, h होता है, h का मॉडुलस भी h होता है, और नीचे भी h है, तो ये कट के क्या बचा? 1। अब बताओ ऐसा यहाँ पर क्या करेंगे? लिमिट ऑफ x को हटाना पड़ेगा, x को हटाकर जीरो से कम वैल्यू, जीरो में से कम है, जीरो माइनस h, और h है क्या? h जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, h लगभग जीरो के बराबर है। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस h किस में आएगा? f जीरो माइनस h क्या ऊपर वाले में आएगा या इसमें आएगा? ऊपर वाले। जीरो में से कुछ भी माइनस कर दो तो जीरो से कम हो गया, इक्वल नहीं है जीरो के, इक्वल होता तो इसका आंसर जीरो था, जीरो से कम तो इसमें आएगा। तो f जीरो माइनस h, तो यहाँ भी जीरो माइनस h, यहाँ भी जीरो माइनस h, तो क्या होगा इसका आंसर? जीरो माइनस h, मॉडुलस में नीचे जीरो माइनस h। अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या लिखेंगे अब? क्योंकि माइनस h बचा, लेकिन माइनस h का मॉडुलस तो h हो गया, लेकिन नीचे माइनस h है, ये कटेगा -1। क्या ये और ये आंसर सेम है? कौन सा आंसर? लिमिट ऑफ fx के दो आंसर, लिमिट ऑफ fx का एक पहला आंसर फिर दूसरा आंसर। पहले आंसर में हम x को जीरो से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, जीरो प्लस, दूसरे में हम क्या डाल रहे हैं? x को जीरो माइनस। दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, क्योंकि वो 1 है, ये -1। इसका मतलब लिमिट ऑफ fx when x tends to 0 does not exist, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये राइट हैंड लिमिट होता है प्लस वाला, राइट में प्लस होता है, लेफ्ट में क्या होता है? माइनस। इसे लेफ्ट हैंड लिमिट समझते हैं, इसको क्या समझते हैं? राइट हैंड लिमिट। ऐसा समझे? ये तो आ ही नहीं सकता किसी को पहली बारी में। तो बताओ क्या लिखेंगे? बताओ स्टार्ट कैसे करना है? क्वेश्चन यहाँ तक है भाई, किसकी लिमिट निकालना है? fx की कौन सी लिमिट निकालना है? जब x टेंड्स टू 0, और fx है क्या? ये चीज fx, एक चीज नहीं है। fx या तो ये होगा या ये होगा, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। x की वैल्यू अगर 0 डाल रहे हो तो आंसर 0, 0 नहीं हो, प्लस हो या माइनस हो तो ये रखना है ना। अब बताओ, सबसे पहले 0 डालना है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पर चेक करना है। सबसे पहले 0, फिर 0 से बड़ी वैल्यू, फिर 0 से छोटी वैल्यू। पहले 0 डालना है, तो f ऑफ 0 क्या होना चाहिए उसका आंसर? 0। अगर x 0 है, x 0 है जब तो f 0 निकाल रहे हैं, x 0 है तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब लिमिट राइट है, किसकी लिमिट? fx की। कौन सी लिमिट निकालना है? जब x को हम डाल रहे हैं, x 0 क्या डाल रहे हैं? 0 से बड़ी वैल्यू 0 प्लस। क्या लिखेंगे अब? लिमिट ऑफ f, x को हटाना है, x को हटाकर क्या डाल रहे हैं? 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 प्लस h,
और h है क्या, बहुत छोटी H वैल्यू है, tends to h zero. लगभग 0 के बराबर है, टेंड्स टू 0। अब लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। व्हाट विल बी f 0 प्लस h, 0 प्लस क्या होगा f 0 प्लस h, ध्यान से देखो ऊपर आएगा नीचे इसमें ऊपर 0 प्लस एनीथिंग तो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो इसमें आएगा, तो 0 प्लस h 0 प्लस h 0 प्लस h, तो क्या होगा मोड में 0 प्लस h और नीचे भी 0 प्लस h। इसको आगे सॉल्व करें तो अभी लिमिट नहीं लगाना, लिमिट h टेंड्स टू 0, h upon h, इसको सॉल्व करें तो आता है h, नीचे भी h, तो ये तो कट के क्या बचा आंसर 1। ये राइट हैंड लिमिट का आंसर है। आप क्या लिखेंगे, किसकी लिमिट है, fx की, कौन सी लिमिट, x minus x 0 to 0 पुट करना है, x टेंड्स टू 0 से कम तो 0 माइनस। अब क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ f, x को हटा रहे हैं, 0 minus क्या डालना है, x को हटाते हैं, 0 माइनस समथिंग, समथिंग मींस h, और क्या पता है इस h के बारे में, जो h जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये डिसाइड करना है कि f 0 माइनस h किस में आएगा, ऊपर या नीचे, इसमें आएगा ऊपर, नीचे थोड़ी ना। 0 माइनस h का मतलब 0 से कम हो गया, इक्वल है 0 से छोटा है, 0 माइनस एनीथिंग तो लेस देन 0, तो इसमें आएगा, तो 0 माइनस h डाल तो क्या होगा ऊपर मोड में 0 माइनस h, नीचे भी क्या आएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। माइनस h का मॉडुलस तो प्लस h होता है, लेकिन नीचे है माइनस h, तो ये कट के क्या बचा -1। अब हम क्या कहेंगे, इन दो को देखना है, लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx दो बार देखना है, कौन कौन सी दो बार, एक 0 से बड़ी है व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस और व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस। क्या ये आंसर इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो लिमिट ऑफ fx की वो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर बाय चांस इन दोनों का सेम आंसर आता, मान लो ये प्लस है ये भी प्लस है ना, तो हम क्या लिखते हैं कि ये आंसर और ये आंसर इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसका आंसर हो गया 1। जो दोनों का सेम आंसर वो आंसर हो जाता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो वो आगे समझ में बताओ क्या लिखेंगे पहले ये देखना है किसमें x टेंड्स टू 0 पर है, 0 पर तो तीन वैल्यू निकालें, एक तो 0 एक 0 से बड़ी वैल्यू 0 प्लस, एक 0 से छोटी वैल्यू 0 माइनस। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, f0 वो स्टेटमेंट से पता चल जाए किस में आएगा f0 इसमें, तो इसका आंसर 0। अब लिमिट इसकी लिमिट fx की लिमिट कौन सी टेंड्स टू 0 प्लस, जब x को 0 से बड़ी वैल्यू डाल दें, व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस। अब क्या लिखेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट में x को हटाकर 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू डालना है, 0 प्लस h, और h के बारे में पता है ये जो h है वो टेंड्स टू 0 है। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, f of तुम्हारा अटेंशन रहता नहीं, बहुत गड़बड़ लिमिट h टेंड्स टू हम तो फेस देख के बता सकते इसका ध्यान कहाँ पर है, गलत बात है नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h किस में आएगा सोचना पड़ेगा, ऊपर 0 से बड़ा होगा, 0 में कुछ भी प्लस कर दे तो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं तो इसमें आएगा, तो x नहीं रहेगा, x की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस h, ऊपर भी नीचे भी x की जगह 0 प्लस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा h नीचे भी h, तो ये कैंसिल होकर क्या बचा 1। अब बताओ क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ f किसकी लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस, कब, जब x को हम क्या रखते हैं 0 से कम वैल्यू, x टेंड्स टू x को 0 माइनस, तो लिमिट ऑफ f x को हटाना है 0 माइनस, 0 से कम वैल्यू तो 0 माइनस समथिंग मींस h, वेयर जो h है वो लगभग 0 के बराबर h टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f 0 माइनस h किस में आएगा भाई बताओ, 0 माइनस h यहाँ डाला तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि 0 माइनस h 0 से थोड़ा सा लेस है, लेस देन 0 तो इसमें आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 माइनस h मोड में, नीचे भी 0 माइनस h, आगे लिखें लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर प्लस h आएगा मॉडुलस होने का, लेकिन नीचे माइनस h है, तो इसका आंसर क्या है। अब इस लिमिट निकाली fx की, लिमिट निकाली हमने fx की दो बार, एक बार और एक बार। पहले कब निकाली, जब x को 0 से बड़ी वैल्यू, व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर हमने निकाला x टेंड्स टू 0 माइनस, दोनों लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx कब, व्हेन x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यस सर, पक्का का समझ, यस सर।
डिटो सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में से रिवर्स हो गया। बताओ कैसे करेंगे? क्वेश्चन यही है डिटो, क्या लिखेंगे क्वेश्चन? x टेंड्स टू 0 पर चेक करना है तो तीन चीज देखनी है, 0 0 0 से ग्रेटर 0 से लेस। पहले 0 पर आंसर तो पता है क्या है, f 0 का आंसर क्या आएगा 0। अब लिमिट किसके लिए of f कब x टेंड्स टू 0 प्लस टू 0 से बड़ी वैल्यू 0 प्लस शो करते हैं 0 से बड़ी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f x 0 प्लस 0 प्लस है x को हटाकर 0 से बड़ी वैल्यू 0 प्लस h, फिर ये पता होना चाहिए h क्या है, h टेंड्स टू 0। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h 0 से बड़ा हो गया तो h upon तो 0 प्लस h ऊपर है लेकिन नीचे 0 प्लस h का मॉडुलस है। अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऊपर h है नीचे भी h ही है तो ये करके बनाएगा। अब बताओ क्या करना है? लिमिट ऑफ f x टेंड्स टू 0 लिमिट fx 0 माइनस इस fx की लिमिट जबकि x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट f of 0 minus 0 माइनस h where h tends to 0 अब is equal to लिमिट h tends to 0 f 0 माइनस h 0 minus फर्स्ट में सेकंड फर्स्ट में ऊपर क्या वाले लिखेंगे उसमें 0 माइनस minus h नीचे मॉडुलस 0 प्लस 0 माइनस h का मॉडुलस ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर क्या रहेगा माइनस h upon लेकिन नीचे प्लस h हो जाएगा तो ये कट के बचा माइनस 1। अगेन लिमिट्स इक्वल नहीं है ना, किस किस के लिमिट लिमिट ऑफ fx कौन सी लिमिट जब x टेंड्स टू 0 प्लस और is fx not की वो लिमिट कौन सी लिमिट 0 minus 0 माइनस आर नॉट इक्वल has does तो not क्या लिखेंगे लिमिट किसकी लिमिट fx की कब when x tends to 0 does not exist। सर बॉक्स में रूम चला के देखना इसका सीरियसली करना टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा बहुत आया समझ yes sir मबीर ऐसा आगे से बताओ क्या लिखना पहले लिमिट fx कल तीन चीज निकालना है, पहले 0 0 यहाँ पर 0 0 पहले f क्या है 0 किस में आएगा f 0 सेकंड वाला f 0 is 0 तो क्या लिखेंगे लिमिट f of x किसके when लिए x tends to 0 plus कब निकालना है fx के लिए x tends to 0 When plus x tends to 0 Plus. plus अब लिखेंगे लिमिट ऑफ f x को हटाकर क्या 0 नाम plus next h 0 से इस x को हटाकर उसकी जगह 0 से बड़ी वैल्यू 0 प्लस h When ये h पता होना tends to चाहिए h 0. जो है वो टेंड्स टू 0 अब ये लिखना लिमिट क्या लिमिट h tends to व्हाट इज f 0 प्लस h 0 plus h का किसमें आएगा मॉडुलस 0 प्लस h ऊपर वाले और 0 प्लस h 0 प्लस h डाल दो क्या आएगा 0 plus h नीचे 0 मॉडुलस plus 0 plus h तो लिमिट h टेंड्स ऊपर क्या बचा h नीचे भी h बचा तो ये कट के क्या बचा 1। अब लिमिट f x tends to 0 minus लिमिट किस चीज की लिमिट fx कौन सी tends to 0 जब x 0 tends to 0 minus माइनस तो लिमिट ऑफ f x नहीं रहेगा, x को हटाना है 0 माइनस minus को हटाकर 0 माइनस समथिंग समथिंग मींस h वेयर h tends to 0 तो लिमिट h f 0 से कम है 0 से कम है तो इसमें आएगा 0 माइनस h लेकिन नीचे मॉडुलस 0 माइनस h। अब लिमिट h tends to 0 क्या बचा ऊपर Minus h upon लेकिन नीचे प्लस h तो ये कट के क्या माइनस ये दोनों लिमिट सेम नहीं है, क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ x tends to 0 plus और लिमिट ऑफ fx x tends to 0 minus are not equal therefore limit of fx कब लिमिट ऑफ fx x tends to 0 does not exist पक्का है इसका दोनों yes sir मैं किस टाइम आउट करूं सर्कल 230 कौन सा करो देख लूँगा डिफरेंशियल स्ट्रक्चर फिर स्टार्ट करोगे मतलब किया एक बार मतलब वो एक बार जल्दी से
सिलेबस तो कंप्लीट हो गया अच्छी है, जो नहीं है वो रिवाइज करते रहो, डाउट में से कल आप हो गया हाँ तो 4 से 8 3 बजे आता हूँ, आज भी 2:30 की आ गया। और ये दोनों क्वेश्चन पक्का आगे समझ। अब इस टाइम में कैसा भी क्वेश्चन हो बिल्कुल सेम मेथड रहेगा अगर तुमको समझ आ गया हो। इसमें देखो बताओ लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, तो 3 वैल्यूज लेंगे 1 0 नहीं 1 से ग्रेटर 1 से छोटा। पहले f क्या निकालना है, 1 किस में आएगा 1, ऊपर या नीचे, ऊपर में कह रखा है x अगर 1 के लेस है तो भी इसमें आएगा, इक्वल है तो भी इसमें, तो f1 इसमें आएगा। इसमें कब आएगा, 1 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 किस में आएगा, ऊपर वाला। देखना ठीक मेरे सामने देखो वो तो देखना 3D प्रोबेबिलिटी वगैरह। अब बताओ f(1) क्या हुआ, यहाँ 1 डाला तो यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा, तो इसमें आएगा इसका आंसर 0। तो f(1) का आंसर क्या हो, यहाँ 1 डाल दोगे 1 का स्क्वायर -1 तो 0। फिर क्या निकालेंगे बताओ, लिमिट इसकी लिमिट fx कौन सी लिमिट टेंड्स टू 1 से बड़ी वैल्यू फिर 1 से छोटी। अब लिखेंगे लिमिट ऑफ f, x को हटाना है 1 से बड़ी वैल्यू, जबकि जो h है ये वो लिखना है h वो टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा है छोटा, 1 में कुछ भी प्लस कर दो, h है तो वो छोटी वैल्यू लेकिन 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर कह रहे हैं इसमें डालना है पहले लिखोगे माइनस, फिर x की जगह पर 1 प्लस उसका होल स्क्वायर ना, h की वैल्यू तो पता है 0 डाल दो, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 तो इसका आंसर। अब बताओ तीसरा कौन सा आंसर निकालेंगे, कब x टेंड्स टू 1 माइनस, तो लिमिट ऑफ f x को हटाना है 1 को हटाकर 1 से छोटी वैल्यू 1 माइनस h, जबकि जो h है वो 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 से कम है ज्यादा, ये वैल्यू कम है, 1 में से कुछ ही माइनस कर दो 1 से लेस होगा, यहाँ पर कह रहा है x इज लेस देन 1, इसमें आएगा तो x नहीं रहेगा, x की जगह पर 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर -1, और h की वैल्यू पहले ही पता है 0, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0। क्या ये दोनों आंसर सेम है, कौन से आंसर, लिमिट ऑफ f ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, सो लिमिट ऑफ fx when x tends to 1 does not exist। सर हम f1 से क्यों निकालते हैं, लाइक ये वैसे निकाल, इसकी जरूरत अभी तो नहीं है, 12th में काम आएगा, लेकिन इस स्टेप लिखते हैं पहले 1 डालना है, 1 से बड़ी 1 से छोटी, पहले 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से 1 से ग्रेटर 1 से लेस। हम बताओ क्या लिखेंगे पहले, f1 is equal अरे जो to आपने कर रखे थे ये नहीं कर रखे, हम बताओ क्या लिखेंगे पहले, किस पर चेक कर रहे हैं f1 तो 1 से ग्रेटर 1 से लेस, 3 वैल्यू चेक करना है, पहले 1 डालना है, यहाँ पर 1 डाल दो, तो f1 वो डिसाइड करना है किस में आएगा, वो स्टेटमेंट से कर जाएगा, इक्वल टू 1 इसमें f1 के इक्वल यहाँ पर है, तो 1 यहाँ डाल दो, तो 1 का स्क्वायर -1 तो 0। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट किसकी लिमिट, कौन सी लिमिट, जबकि x को 1 प्लस डालते हैं, तो पुट कर दो, क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ f, x नहीं रहेगा, x को तो हटाना है 1 plus h, x की जगह 1 से ग्रेटर वैल्यू डालना है, 1 प्लस h डालना है, जबकि जो h है वो टेंड्स टू 0। अब लिमिट
h tends H to tends 0. to 0. 1 plus h का मतलब क्या हुआ? बड़ा हुआ बड़ा हुआ। 1 से ग्रेटर, ध्यान से पढ़ लो, Minus x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, तो इसमें डालना है यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लस h, तो पहले ये आएगा माइनस, Minus. फिर x की जगह पर 1 प्लस h और h पता है 0, 0. तो ये आएगा माइनस Minus 1 by 2. माइनस 1 ये और माइनस 1 ये। अब When x tends to 1 minus. 1 minus 1 माइनस, अब Is it limit of f? of f x minus h, 1 minus h. x की जगह 1 से कम है तो 1 माइनस h, जबकि जो h है वो tends to 0, तो ये क्वेश्चन बन गया लिमिट h tends to 0 लिख दिया। अब देखना है 1 माइनस h क्या होगा, वो यहाँ से 1 माइनस h का मतलब 1 से कम किस में कह रहे हैं x, यहाँ पर x इज लेस देन 1 यहाँ पर है, तो यहाँ x नहीं रहेगा, x की जगह ये x नहीं है यार, x की जगह ये आ जाएगा 1 माइनस h, f 1 माइनस h तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर और h की जगह 0 डाल दो, तो इसका आंसर 0 हो गया। हम कह रहे हैं आंसर इक्वल ही नहीं है दोनों, कौन कौन से दो आंसर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस और एक और आंसर लिमिट ऑफ ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो लिमिट ऑफ fx लिमिट ऑफ fx कब 1 0 नहीं, जो लिमिट गिवन है 1 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो ये दोनों इक्वल होते, वही आंसर होता उस लिमिट का। अगर मान लो ये -2 बाय चांस ये भी -2 आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस लिमिट की वैल्यू हो गई -2। ये टफ है क्या ये वाले? इसमें क्या दे रखा है, fx की लिमिट निकालना है, कौन सी लिमिट? ये लिमिट ये तो है fx की वो लिमिट निकालना है जबकि x टेंड्स टू 1 है, तो 1 पर तीन चीज पता करना है, एक तो 1 पर क्या वैल्यू है, अगर तीनों की वैल्यू सेम आए तो होता है। हम अभी 11th में दो ही देखते हैं नसीब। हाँ बताओ क्या करेंगे, पहले 1 डालना है, यहाँ पर 1 डाला, f1 किस में जाएगा, 1 ऊपर वाले इसमें जाएगा, क्यों? क्योंकि x 1 के इक्वल यहाँ पर है, तो 1 डाल दो यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर -1 तो 0, इसका आंसर 0 है। तीनों का आंसर सेम होना चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ पास बताओ नेक्स्ट क्या लिखना है? सर लिमिट किस चीज की लिमिट? fx की। fx कौन सी लिमिट है? so when x tends to 1 plus टेंड्स टू 1 plus अब लिखेंगे लिमिट ऑफ f, x को हटाना है 1 plus h जबकि जो h है 0 टेंड्स टू 0। अब ये तो लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, किस चीज की लिमिट h टेंड्स टू 0? f1 plus h की, f1 plus h की लिमिट 1 plus नीचे वाले 1 plus anything greater than 1, यहाँ पर कह रहे हैं x is greater than 1 यहाँ पर है, तो इसमें 1 plus h यहाँ डाला तो f1 plus h, तो यहाँ भी 1 plus h डालना पड़ेगा, पहले माइनस फिर x की जगह 1 plus h उसका होल स्क्वायर फिर -1। अब h की जगह 0 अगर डाला तो इसका आंसर आएगा -2। अब एक और लिमिट निकालना है, उसे वैसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये प्लस वाले को क्या कहते हैं, राइट हैंड, RHL लिखा पाता है उस पर LH है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे बताओ? किसकी लिमिट? 1 minus को 1 से छोटी वैल्यू डाल दें, x टेंड्स टू 1 minus अब इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f, x को हटाना है 1 minus h वेयर x tends to 0 अब ये लिमिट निकालना है h टेंड्स टू 0 निकालना है हमको, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस चीज की लिमिट h टेंड्स टू 0? f1 minus 1 minus h का होल स्क्वायर अगर यहाँ 1 से कम 1 minus h का मतलब 1 से कम है, तो ऊपर वाले 1 minus h 1 से कम है तो x लेस देन 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा x की जगह पर 1 minus h, ये x का होल स्क्वायर माइनस तो 0 डाल दो 0। ये दोनों आंसर सेम ही नहीं है, अगर ये सेम हो जाते तो भी नहीं होता लिमिट, तीनों सेम होना चाहिए भैया, है ना? ये 0 होता तो चलता काम है ना, क्योंकि ये 0 है, ये 0, अगर ये भी 0 होता तो लिमिट एग्जिस्ट करता ना, तो
बताओ क्या लिखेंगे हम? लिमिट fx लिमिट ऑफ fx, कौन सी लिमिट When fx? x tends to 1 1 प्लस और लिमिट ऑफ fx का x tends to 1 ये इक्वल नहीं है। therefore we can say limit of fx when x tends to 1 does not exist. when x tends to 1 does not exist. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस, एक लास्ट इस टाइप का है, फिर अगली बार थोड़ा करेंगे इस टाइप का, अगली बार तो फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली आता है क्वेश्चन। पहले इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये क्वेश्चन है fx के 3 आंसर बता दिए अभी उन्होंने। कौन कौन से 3 आंसर हैं? अगर x 1 है तो कुछ देखना नहीं, डायरेक्ट 4 आंसर हो जाएगा। 1 से ग्रेटर है तो इसमें जाना है, 1 से लेस है तो इसमें, है ना। 1 पर भी पता है, 1 से ग्रेटर भी, 1 से लेस भी। और लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 1 है तो 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो f1 किस पर? 1 पर, क्योंकि x टेंड्स टू 1 है लिमिट। पहले f of 1 निकालोगे, क्या होगा f1 का आंसर? 4। अगर यहाँ 1 डाला तो इसमें आएगा सीधा, तो आंसर 4। अब लिमिट ऑफ fx x tends to 1 किस चीज के लिए? x tends fx की लिमिट। 1 plus x tends to 1 plus When x tends to 1 plus अब आगे कैसे करेंगे? limit of h 1 plus h x को हटाकर 1 प्लस h, जबकि जो h है tends to 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0। f 1 प्लस h आएगा किसमें? नीचे नीचे वाले पर b minus ax 1 में कुछ भी प्लस करा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर आएगा, तो इसमें b लिखना है, माइनस a लिखना है, x नहीं आएगा, x की जगह पर 1 plus h और h की वैल्यू तो आपको पता है कि 0, तो ये हो गया b माइनस a। अब लिमिट ऑफ fx x tends to 1 किस चीज की लिमिट? fx की। कौन सी लिमिट ले रहे हैं fx की? when x tends to 1 minus 1 से कम तो 1 माइनस। अब लिमिट f1 minus x को हटाकर 1 minus h where h tends to h tends to 0। अब लिमिट h tends to 0। What is f1 minus h? क्या 1 से कम है, ज्यादा है? कम 1 में से कुछ भी माइनस करें 1 से कम हो गए, यहाँ पर x 1 से कम है ना, तो इसमें जाना चाहिए हमको, तो a प्लस x नहीं रहेगा, x की जगह ये डालना पड़ेगा और h की वैल्यू भी पता है 0, तो ये प्लस। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? f1 ये वाला जो आंसर है ये ना f1 वो इक्वल है लिमिट के, लिमिट ये भी है ये भी है, तो ये 4 इसके भी इक्वल है, 4 इसके भी इक्वल है ना, ये मीनिंग हुआ ना। उन्होंने साफ लिख रखा है जो भी f1 का आंसर है, हम कह रहे हैं ये f1 का आंसर है, वो इक्वल है किसके? लिमिट ऑफ कौन से लिमिट? दोनों लिमिट, fx चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों के इक्वल है f1। इसका मतलब ये आंसर किसके इक्वल है? 4 ये भी 4। तो इक्वेशन आ गया, एक तो b माइनस a किसके इक्वल है? 4। दूसरी इक्वेशन क्या है? b प्लस b equal to b b प्लस plus b प्लस a वो भी 4 के इक्वल है, b b equal to a b कितना आ गया? 4। b को 4 इसमें डाल दो चाहे इसमें, तो a की वैल्यू 0, तो a निकालना था और b निकालना था, आ गया ये भी, ठीक है। उन्होंने साफ लिख रखा है जो भी f1 का आंसर है ये आंसर इक्वल है लिमिट के, लिमिट तो ये भी है ये भी है, तो ये भी 4 के इक्वल है ये भी 4 के इक्वल, दोनों को सॉल्व करके a आ जाएगा और b आ जाएगा। होमवर्क लिखो भाई, तुम अपने एक तो सीरियसली कर लेना भाई, नेक्स्ट टाइम स्टेट लाइन का टेस्ट होगा तुम्हारा 1 to 84 का, ठीक है। ट्यूसडे को तुम अपने यूनिट टेस्ट का कर लो, ये तो समझ लो बाद में कर लेना इनका टेस्ट, ठीक है मान। 1 to 84 किसी को नहीं आता, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा भाई, किसी को नहीं आता अपने बीच में आके पेन ड्राइव देखो, समझो, मेरे से पूछ लो, कोई सर बंद कर दूं? हाँ तुम्हारा